गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे और इस नई चीज़ में क्या है, पहले एक कहानी आप सुनिए और कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम आज पढ़ेंगे। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो किसान है। क्या है? किसान। रमेश नाम का एक किसान है जो खेती करता है और बहुत ही ईमानदार मेहनती है। क्या है? ईमानदार और मेहनती है। खूब ईमानदारी से मेहनत करके व्यक्ति पैसा कमा रहा है, एक पैसे इकट्ठा कर रहा है और इकट्ठे करते करते उसने 10,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। कितने कर लिए? 10,000। उसकी बिटिया का नाम सीनू नाम की एक लड़की है जो उसकी बिटिया पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है। उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने 10,000 रुपया रखा हुआ है। गांव में तमाम चोरियां हो रही है ना, होती भी है। तो मुखिया ने कहा कि अगर तुम पैसा अपने गांव में अपने घर पे रखते हो तो चोर आके लेके चले जाएंगे, तो क्यों नहीं ऐसा करते कि अपना पैसा ले जा करके बैंक में जमा कर दो। अच्छा लगा उनको। रमेश चले गए पैसा जमा करने बैंक में। उन्होंने बैंक में अपना 10,000 रुपया जमा कर दिया 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल। अब 3 साल बाद उनको जरूरत थी, जब बिटिया पढ़ने जाएगी शहर में तब ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो पैसा जमा कर दिया बैंक में। 3 साल बाद गए निकालने जब आवश्यकता पड़ी जब उन्होंने फॉर्म भरा अपना 10,000 का, तो कैशियर ने उनको 11,500 रुपये दिए। कितना दिए? 11,500। जमा कितना किया था? 10,000 जमा किया था, लेकिन दिया कितना कैशियर ने? 11,500। रमेश किसान आदमी, बहुत ही ईमानदार थे। पहले उन्होंने गिना, जब गिना तो देखा कि 10,000 न होकर के 11,500 है। फिर वो अपनी बिटिया सीनू को दिए कि तुम भी गिन लो। उसने भी गिना 11,500। उन लोगों को लगा कि कैशियर से कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसे कुछ भूल हो गई है, उसने ज्यादा पैसा दे दिया। क्या किया? ज्यादा पैसा दे दिया। तब वो गए मैनेजर के पास। मैनेजर को उन्होंने कहा कि हमने तो 10,000 रुपया जमा किया था, हमने 10,000 का फॉर्म भरा, लेकिन जब हमने फॉर्म भरा तो कैशियर जी ने 10,000 रुपया की जगह हमको 11,500 दे दिया। लगता है कैशियर जी से कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ भूल हो गई है। मैनेजर ने देखा उनके कागजात, देखकर मुस्कुराए। इसका मतलब है कि गड़बड़ी कैशियर से नहीं हुई। किससे हुई? किसान से। लेकिन किसान तो जानकार नहीं था, ईमानदार था, इसलिए मुस्कुराए कि किसान तो भाई बहुत ईमानदार है। आए, उन्होंने समझाया कि कैशियर से कोई भूल नहीं हुई है, ये पैसा आप ही का है। किसान ने पूछा ये मेरा कैसे है? मैं तो 10,000 जमा किया था। अरे हमको 11,500 मिला है, ज्यादा मिला है ना? कितना ज्यादा मिला है? 1,500। 1,500 ज्यादा हुआ ना भाई। 10,000 जमा किया, 11,500 दिया, तो 11,500 जब मिला तो इसका मतलब ही यही है कि 1,500 ज्यादा कैशियर ने दिया है, और दिया है तो इसका मतलब भूल किसान से नहीं, भूल कैशियर से हुई है। लेकिन मैनेजर ने उनको फिर बताया कि ये सारा पैसा आपका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपना पैसा जमा किए थे तो उस पैसे से बैंक अपना कुछ कार्य करता है। आपके पैसे से बैंक क्या करता है? कार्य करता है। वो कुछ खरीदेगा, उसको तमाम तरह के कार्य होते हैं बैंक, क्योंकि वो पैसा रखे नहीं रहता है, उस पैसे से वो बैंक बिजनेस करता है। तो बैंक जब बिजनेस करेगा तो पैसा कमाएगा कि नहीं? बैंक
बैंक पैसा भी कमाएगा। उस कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसा इनको देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इन्हीं पैसे से पैसा कमाया है। यस ठीक है। अब मान लो 10,000 दिए, उस 10,000 से उन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया। ठीक है, 15,000 16,000 कुछ भी कमा लिया बैंक ने, तो दिया तो कितना 1,500 ही ज्यादा दिया है ना। तो 1,500 जब ज्यादा दिया तो क्या हुआ, वही 1,500 उन्होंने बताया कि जो 1,500 एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो ब्याज है। क्या है? ब्याज। ब्याज है। आपके द्वारा दिए गए धन पे कुछ इंटरेस्ट बैंक देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। क्या देता है? इंटरेस्ट। तो जो रमेश जो किसान थे उन्होंने जो अपना पैसा बैंक में जमा किया उसको मैनेजर जी ने बताया कि वो आपका मूलधन था। क्या था? मूलधन। अर्थात अंग्रेजी में उसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो मान लीजिए रमेश ने अपना प्रिंसिपल कितना जमा किया? 10,000 किया ना। अब बैंक ने उनको कुछ इंटरेस्ट दिया और टोटल कितना पैसा दिया था, तो टोटल अमाउंट को हम टोटल पैसे को कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? अमाउंट यानी कि कुल धन। क्या कहेंगे? टोटल धन। तो ये इनको मिला था कितना? 11,500 है ना। 11,500 मिला। ये 10,000 रुपया इन्होंने जमा किया था, तो 10,000 जमा किया, 11,500 मिला। अब 11,500 जो मिला तो कुछ ज्यादा मिला ना 1,500, वही 1,500 क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसको कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आपने हमको किस हिसाब से 15 दिया, कोई हिसाब होना चाहिए ना कि जो ही मर्जी आ रहा है वही उठा के दे दीजिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ तो एक नियत दर होनी चाहिए कि हमने 3 साल के लिए जमा किया तो 3 साल हर साल का कुछ ना कुछ देंगे, 1 साल का कुछ, फिर वही दूसरे साल तीसरे साल, एक नियत रेट होता है ना, दर होती है। तो हम टाइम इन्होंने 3 साल दिया था कि 3 साल के लिए जमा किया था, तो अब एक 3 साल के लिए 1,500 मिला इनको, है ना। 3 साल के लिए कितना मिला? 1,500। तो 1 साल के लिए कितना मिला? 500। 3 की बात देंगे 500 आएगा ना। तो वो 500 इस 10,000 का कितना परसेंट होगा? ठीक है, 5% ना। तो 5% होगा। ठीक है। वो 5% क्या होगा कि उन्होंने बैंक मैनेजर ने बताया कि वो 5% ही हमारा आपका दर था। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं।